जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। कथा के दौरान गुरुजी बताए जाते हैं जैसे कि गुरु और भगवान हाँ अंतर, तो मेरे ख्याल से गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो वही आप जैसे बता देते हैं कि गुरु और भगवान अलग है, तो मेरा कहना है कि ऐसे कैसे हो सकता है? गुरु हमें भगवान तक जाने का रास्ता तो गुरु ही बताया, तो मेरे लिए तो गुरु ही भगवान है। गुरु को भी भगवान के तुल्य माना गया है, पर भगवान नहीं। भगवान के तुल्य समझना और भगवान समझना दोनों बातें अलग हैं। गुरु मार्गदर्शक है तो गुरु को भी भगवान की तरह आदर करना है, पर गुरु को ही भगवान नहीं मान लेना है। भगवान की तरह ही रखना है उसे। भगवान की तरह और भगवान दोनों बातें अंतर है ना, जरा सा अंतर है बस समझदार के लिए। गुरु होता है मार्गदर्शक। बिना गुरु के मैं भगवान को जानता ही नहीं हूँ, तो बिना गुरु के जब भगवान को नहीं जानता तो इसलिए पहला प्रणाम गुरु को। पहला प्रणाम किसका? गुरु को। पहला प्रणाम गुरु का, दूसरा प्रणाम भगवान का। लेकिन गुरु का भी उद्देश्य क्या है? भगवान तक पहुँचाने का जी। गुरु कभी ये नहीं कहता कि जी मैं ही भगवान हूँ। वो कह देगा तो वो पतित हो जाएगा। जी गुरुदेव, वो कभी नहीं, कोई भी गुरु नहीं कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। हाँ, तो आप लोगों को भी चाहिए, आप शिष्यों को भी चाहिए कि गुरु को भगवान के तुल्य समझो, पर भगवान को ही भगवान समझो। गुरु को भगवान के तुल्य। अभी जैसे गुरुदेव जीते जगता सबको दिख रहा है, साक्षात आप द्वारिकाधीश लगते हैं, साक्षात द्वारिकाधीश लगते हैं, तो कैसे हम नहीं माने कि आप भगवान नहीं है? नहीं हो सकते। हम भगवान नहीं, देखो ये तो हम जानते हैं ना कि हम कौन हैं। जी बिल्कुल। हम तो सांसारिक प्राणी हैं जी। जो बुराई एक इंसान में है, सामान्य व्यक्ति में, वो सारी बुराइयां हमारे अंदर हैं। क्या हमें गुस्सा नहीं आता? आता है। क्या हमें काम नहीं सताता? सताता है। क्रोध नहीं सताता? सताता है। लोभ नहीं सताता? सताता है। अभी जितनी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, क्या नहीं है हमारे भीतर? वो तो आपकी पवित्र दृष्टि है कि आपको भगवान के रूप में दिखता है गुरु। लेकिन गुरु भी वो इंसान है जो संसार की माया में उलझा हुआ होता है। परंतु भगवान की शरण में यदि है और भगवान चाहे तो उस माया से प्रभु बचा सकते हैं, बचा लेते हैं। वरना पतन तो सबका होता है, यदि फिसल गया भगवान से दूर हुआ तो, और भगवान से जुड़ा रहा तो सबका कल्याण होता चलता। इतना आसान नहीं है गुरुदेव ये संसार में रह के और भक्ति करना। पर मेरे अंदर तो बहुत सारी बुराइयां हैं, मेरे अंदर तो करोड़ों हैं, एक दो गिनाए क्या? गुरुदेव कुछ भी नहीं, कोई बुराई नहीं दिख रहा है। कैसे इतना सहनशील कैसे बने? मुझे भी थोड़ा सा वो दीजिए ज्ञान, जो कि एक कहावत सुनी आपने, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जी बिल्कुल। जब आप कभी कभी गुरु जी को देखते हैं, कभी कभी आप दूर से देखते हैं, गुरु भगवान के तुल्य होते हैं। मैं खुद अपने गुरु जी को भगवत तुल्य मानता हूँ। अब तो हमारे गुरु जी भगवत धाम चले गए, लेकिन जब तक थे, और आज भी ये भावना है कि हमारे गुरु जी ना होते तो हम होते ही नहीं। मतलब होते तो कुछ और सांसारिक कार्यों में लिप्त होते, तो गुरु जी ने ही उठा करके वहाँ से इस राह तक पहुँचाया, प्रभु से परिचय कराया। तो भगवत तुल्य तो गुरु जी हैं। लेकिन हम तो अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं तो सांसारिक प्राणी हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं सांसारिक हूँ। मेरे अंदर कुछ विशेष नहीं, आपके अंदर जो है उससे भी कुछ कम मेरे अंदर कुछ होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप देखो ना, मैं तो आप लोगों को बहुत महान समझता हूँ। आप में से कितने लोगों ने बिहारी जी का दर्शन आज किया? देखो आप लोगों ने आज दर्शन किया, शायद कल भी दर्शन किया हो, शायद कल भी करेंगे। लेकिन मुझ जैसे अभागी और पापी को देखिए कि आप तो 1000 किलोमीटर दूर से आए, 500 किलोमीटर दूर से आए, और आपने आकर के रोज ही दर्शन किया बिहारी जी का। हम तो यहाँ रह के भी इतने बड़े पापी हैं कि यहाँ रह के भी दर्शन नहीं रोज कर पाते। तो अब हम कैसे मान लें कि हम आपसे श्रेष्ठ हैं? हमें तो लगता है आप लोग सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं कि इतनी दूर से आकर के भी रोज भगवान का दर्शन करते हैं, रोज कथा सुनते हैं। हम तो ऐसे अभागे हैं कि यहाँ रह के भी हम दर्शन करने नहीं जा पाते।
तो हम तो बड़े पतित हैं, बड़े अभागी हैं। वो तो आपका बड़प्पन है गुरुदेव, ऐसा कुछ नहीं है। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा एक प्रश्न है, आप में इतनी सहनशीलता कैसे है? कहाँ है सहनशीलता? आप इतनी माँ की सेवा कैसे कर लेते हैं? हम कहाँ करते हैं, भगवान जी कराते हैं तो सब होता है। हम कुछ नहीं करते, भगवान ही सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें और आपको ना निमित्त बना रखा। जैसे हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी लंका नहीं गए, राम जी ने हनुमान जी को लंका भेजा। और भेजा ही नहीं, अपनी अंगूठी देकर भेजा। और अंगूठी ही नहीं, अपनी शक्ति। अब हनुमान जी में इतना बल थोड़ी था कि वो समुद्र को छलांग लगा के पार कर जाएं, लेकिन वो बल तो राम जी ने दिया, राम के बल से गए। ऐसे जो हो रहा है वो मेरा कुछ नहीं है, वो सब भगवान करा रहे हैं, सब वो चाह रहे हैं, हो रहा है। राधे राधे गुरुजी। जी। प्रभु हम तेरे गुण गाते, हाथ जोड़कर शीश नवाते, खुश रहो। पढ़ना लिखना हमें सिखा दो, सीधी सच्ची राह दिखा दो, उस पर हम आगे बढ़ते जाएं, तेरी कृपा अगर हम पाएं। खुश रहिए, खुश। राधे राधे गुरु जी। जी। मैं दरभंगा से हूँ, बिहार से। मैं पत्नी, बच्ची और दोस्तों के साथ हूँ। गुरु जी, मैं करीब 1.5 साल से आपका सत्संग प्रतिदिन सुनता हूँ। मेरा पूरा परिवार उससे पहले मीट मछली खाता था। अच्छा। लेकिन 1.5 साल से जब से आपको सुन रहा हूँ, हम लोगों ने मीट मछली खाना दोनों आदमी छोड़ दिए हुए हैं, आज तुलसी भी ले लिए हुए हैं। तो मेरा सवाल एक था गुरु जी, जब मैं नाम जप करता हूँ तो वैसे तो ठीक रहता है, लेकिन जब अकेले में कोशिश करता हूँ ध्यान करने का तो थोड़ा बेचैनी सी बढ़ने लगता है, मन में परेशानी से होने लगता है, तुरंत ध्यान भंग हो जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बुझाने लगता है। कथाएं सुनते रहिए, ध्यान की विधि हम कथाओं में बताते हैं, उस तरह से ध्यान करिए, धीरे धीरे केंद्रित होगा। मन बहुत जल्दी कंट्रोल नहीं होता, पर होता है करते करते रहने से। जी, और एक सवाल ये भी है गुरुजी, हाँ। मेरा लड़का है, साथ में आया है, यहाँ है, ये मीट मछली खाता है, बात कराओ, छोड़ता नहीं है, और थोड़ा संगत भी गड़बड़ है, बात भी नहीं मानता है, बात कराओ। जी जी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। हर्ष नाम है। हर्ष जी। मांस खाते हो? जी खाता हूँ। रोज खाते हो? कभी कभी? कभी कभी। क्यों खाते हो? अच्छा लगता खाने में। आप अपनी एक उंगली काट के दीजिए, हम भी पका के खाएंगे। दे सकते हैं? नहीं। क्यों? जब आपकी उंगली काटी जाएगी दर्द होगा कि नहीं? हाँ जी। तो आपके लिए जिस मछली को पानी से निकाल के मारा जाता होगा, उस मछली को दर्द नहीं होता होगा? जिस मुर्गी को आपके लिए काटा जाता होगा, उसे दर्द नहीं होता होगा? किसी की आह, किसी की पीड़ा अपने स्वाद के कारण, अपने शौक पूरे करने के कारण आप किसी की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, सही है? नहीं। क्या यही धर्म है आपका? खाने को आपके पास अनाज है, दाल चावल सब्जी रोटी काजू बादाम फल फ्रूट्स, खूब खाओ। जो खाने वाले पदार्थ हैं खाओ। मांस कुत्ता खाता है, बिल्ली खाती है, शेर खाता है, भैंस शाकाहारी है तो घास खाती है, मछली नहीं खाती। खाती है? नहीं। फिर जब जानवर लोग जो ईश्वर ने उनके लिए बनाया वही खाते हैं, वो जानवर हो के अपना धर्म नहीं बदल रहे हैं, तो आप इंसान हो के वो क्यों खा रहे हैं जो आपके खाने योग्य नहीं है? क्यों खाते हैं मांस? उत्तर दीजिए। अब नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएंगे? ना खाने का कारण? उनकी भी जिंदगी होती है, उन्हें भी दर्द होता। तो ये आपको पहले नहीं पता था, अभी पता लगा? पता था गुरुजी। फिर क्या उम्र है आपकी? 18 साल। 18 साल। इस उम्र में आपको काबिल बनना चाहिए, योग्य बनो, समाज के काम आओ।
अच्छे बनो, काम आओ, किसी की जान मत लो अपने लिए। अब लोग बकरा काट देते हैं, अपने त्योहार मना रहे हैं, खा रहे हैं बकरा, सही है? नहीं। फिर ये उम्र मेहनत करने की है, काम करने की है, बिजनेस करो, व्यापार करो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ और समाज की सेवा करो। पढ़ाई का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब क्या है? सिर्फ डिग्रियां नहीं। एक व्यक्ति वो है पढ़ा लिखा, जी। जो पढ़ लिख करके केवल ऐशो आराम से जी रहा है, अपने बच्चे परिवार को देख रहा है बस। और एक वो है थोड़ा कम पढ़ा लिखा है पर वो सबकी सेवा कर रहा, पैसा कमा रहा है और सबकी सेवा कर रहा है, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, निर्वस्त्र को वस्त्र। आप बताओ आपके हिसाब से इन दोनों में कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा आप किसको मानेंगे? वो जो केवल अपने लिए खर्च कर रहा है या वो जो कमा के समाज के लिए खर्च कर रहा है? जो कमा के समाज के लिए खर्च कर रहा। इसलिए आपको ऐसा ही बनना चाहिए, ठीक है? शराब पीते हो? कभी कभार। 18 साल की उम्र है आपकी, शराब पीते हो। शराब पीना सही? शराब पीने का एक फायदा बताओ। शराब पीने का केवल एक फायदा। आप पीते हो कोई फायदा। तो फायदा बताओ, हम भी पिएंगे फिर आपके साथ। एक फायदा बता दो, शराब पीने का एक फायदा। फिर आज शाम को अपन दोनों पिएंगे यदि आपने एक फायदा बताया तो। क्या फायदा है शराब पीने का? कोई फायदा नहीं। तो क्यों पीते हो? नुकसान बताओ एक, शराब पीने के नुकसान। बहुत सारे नुकसान। एक तो बताओ, मैया बैठो, एक नुकसान बताओ। लीवर किडनी खराब हो जाता है। लीवर किडनी खराब होता है, हाँ जी। परिवार बिगड़ जाता है। हाँ जी। आज जेल के अंदर जितने अब कैदी हैं, अभी हम भोपाल जेल गए थे कथा सुनाने, 4000 कैदी थे अंदर। 4000 कैदियों से मैंने बात करी, उनसे पूछा कि आप जेल क्यों आए? सबने अपना अपना बताया, पर मूल में सबने बताया कोई बाप का मर्डर करके आया, कोई माँ का, कोई कुछ, कोई चोरी करके, कोई रेप करके, कोई कुछ। पर सारे लोगों ने बताया कि महाराज जी ये सारे क्राइम, अपराध हमने केवल शराब के नशे में किए। शराब पी थी, पता ही नहीं चला हमसे क्या गलती हो गई। मतलब सारे पापों की जड़ शराब है। शराब को महापाप में रखा है शास्त्रों ने। हम सारे संत लोग मना करते हैं शराब मत पियो। अच्छी होती ना साहब शराब, तो हम क्यों मना करते? हम भी ना पीते। कुछ तो बुराई होगी शराब में, इसलिए तो सारा जमाना मना करता है कि शराब ना पियो, ना पियो। जी। अच्छी होती तो दूध पीने को तो कोई मना नहीं कर रहा है, गन्ने का रस पीने को तो कोई मना नहीं कर रहा है। कर रहा है मना? नहीं। फिर शराब को मना किया जा रहा है, मतलब कुछ गलत है, इसलिए सब मना करते हैं। तो समझो ना मेरे भाई इन बातों को, समझोगे कि नहीं? जी समझेंगे। अब नहीं पीना। और ऐसे दोस्त जो आपको शराब पिलाते हों वो आपके दोस्त नहीं हैं, वो आपके दुश्मन हैं। जो आपको शराब पिलाए वो आपका दोस्त है या दुश्मन है? दुश्मन है। फिर उन्हें आप क्या बोलते हैं? मेरा दोस्त है। आप मेरे को शराब पिलाओगे तो आप मेरे दोस्ती का काम कर रहे हो या दुश्मनी का? दुश्मनी का। इसलिए उन दुश्मनों से सावधान जो आपको भटकाएं। कैकई को किसने भटकाया था? मंत्रा ने। कौन थी ये मंत्रा? कैकई किसकी माँ है बताओ? क्या कई किसकी? भरत की। नहीं पता ना? ये पता नहीं, पूछ के बता, नकल कर लिया आपने इतनी देर में। हाँ जी। सोचो, शराब पीना याद है, मांस खाना याद है, लेकिन आपको आज के यूथ हो आप, आने वाला भारत का भविष्य हो आप, जब आपकी ये हालत है कि आपको शराब के बारे में पता है कि कौन से ब्रांड की शराब बढ़िया है, कौन सी कितनी महंगी, सब पता होगा शराब के बारे में, लेकिन आपको भरत की माँ और राम की माँ का नाम बताओ, बताओ। कौशल्या। बताया किसी ने? नहीं, किसी ने। याद है? हाँ जी। तो आपको सही राह पर चलना चाहिए। गलत राह पर चलोगे तो अब आप बताओ कि आप जैसे बच्चे देश में सब हो मांसाहारी शराबी, इनसे भारत का निर्माण होगा? नहीं।
आपसे क्या उम्मीद करेगा ये भारत? आप बताओ, हम आपसे क्या उम्मीद करें कि आप बड़े होकर क्या देंगे भारत को, क्या देंगे समाज को? हम क्या उम्मीद करें आपसे, आप बताइए। बताओ, आप आज का 18 साल का बच्चा हो आप, मतलब आने वाला भविष्य हो आप, भारत हो आप ही भारत हो, आप ही भारत को बनाने और बिगाड़ने वाले हो। बताओ हम क्या उम्मीद करें आपसे? बनाओगे या बिगाड़ोगे भारत को? बनाएंगे। तो कैसे बनाओगे जब जो खुद को नहीं बना सकता वो भारत को क्या बनाएगा? पहले खुद को तो बनाओ। समझ में आई बात? जी। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, लक्ष्य तैयार करो। पढ़ाई लिखाई के साथ जब आपकी उम्र में हम थे तो हम अपने लक्ष्य में लग गए थे, अपने काम में। शराब आप बिल्कुल गंदी बात है, ऐसे दोस्तों के 4 हाथ दूर ही रहना है, ऐसे लोगों से दूरी, टच भी नहीं करना है ऐसे मूर्खों को जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। तुम जाओ चूल्हे में, हम सही राह पर चलेंगे। दूसरों के चक्कर में अपना ना बिगाड़ो। जी गुरुजी। समझ में आई? जी। ठीक है। राधे राधे।